एडोल्फ हिटलर, जिसे आप दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह भी कह सकते हैं, जिसने मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया। लेकिन जिस हिटलर से आज पूरी दुनिया नफरत करती है, वो अपने समय में एक बहुत प्रभावशाली नेता हुआ करता था। वो अपने भाषण से बड़े आसानी से लोगों को मैनिपुलेट कर लेता था, और इसी वजह से वह इतनी बड़ी नाजी सेना बनाने में कामयाब रहा। तो चलिए जानते हैं, एक सरकारी नौकर का बेटा कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह। ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 135 साल पहले की 20 अप्रैल सी के वोन नाम के जगह पर हुआ था। उनके पिता का नाम एलिस हिटलर था और माता का नाम क्लारा पोलजल था। हिटलर के पिता की ये तीसरी पत्नी थी और उनका बेटा हिटलर उनका चौथा बेटा था। उनके तीनों बेटे की किसी न किसी वजह से बचपन में ही मौत हो गई थी। हिटलर का बचपन काफी कठिनाइयों में गुजरा। हिटलर ने अपनी पढ़ाई वक्सचुले स्कूल से पूरी की। हिटलर बचपन से ही जर्मन के राष्ट्रवाद सोच से काफी प्रभावित था। आगे चलकर 1903 में हिटलर के पिता की डेथ हो गई और अगले कुछ ही सालों में उसकी माता की भी मृत्यु हो गई। अब पेट भरने के लिए हिटलर ने लेबर का काम शुरू कर दिया। कुछ समय तक हिटलर ने पेंटिंग भी बनाई और पोस्ट कार्ड भी बेचे, और यही वो समय था जब हिटलर के अंदर यहूदियों के लिए नफरत पैदा हुई। 1913 में हिटलर जर्मनी के मुनिश में शिफ्ट हो गया। वहां पर हिटलर ने जर्मनी आर्मी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया और 1914 में उसके अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन आगे चलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन आर्मी के सरेंडर से हिटलर को काफी बुरा लगा, जिसके लिए उन्होंने जर्मन के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। आगे चलकर 1919 में हिटलर ने डीएपी नाम की एक पार्टी ज्वाइन कर ली, जो कि जर्मन वर्कर्स की पार्टी थी। इस पार्टी के लोग यहूदियों के विद्रोही थे और इसी पार्टी का नाम आगे चलकर नाजी कर दिया गया, और हिटलर इसी पार्टी से यहूदियों के खिलाफ भाषण देकर लोकप्रिय हो गया, और इसी लोकप्रियता को देखकर उन्हें आगे नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। 1923 में हिटलर ने जर्मन के सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का प्रयास किया। इसी कारण से उसे 5 साल की जेल भी हुई। हालांकि उन्हें सिर्फ 13 महीने जेल में रखा गया। इसी बीच उसने मेन कैंप नाम की एक किताब लिखी। जेल से छूटने के बाद अब हिटलर को कुछ ऐसा करना था कि वो लोगों की नजरों में एक बार फिर आ सके, और ये मौका हिटलर को मिलता है 1929 में, जब जर्मन स्टॉक मार्केट नीचे आ चुका था, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए और बहुत सारे बैंक भी बंद हो गए। अब हिटलर देश के इकोनॉमी को शी करने का वादा करके एक बार फिर से लोगों की नजरों में आ गया, और हिटलर ने 1932 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गया। लेकिन अगले ही साल 1933 में वो जर्मनी के चांसलर का चुनाव जीत गया, और फिर ताकत आते ही उसने तानाशाही शुरू कर दी। आगे चलकर राष्ट्रपति के डेथ के बाद उसने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, और सबसे पहले उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बंद कर दिया। और 1939 आते आते हिटलर ने अपने पड़ोसी देशों पर, और यही से शुरू होता है दुनिया का दूसरा विश्व युद्ध। और धीरे धीरे इस वार में 30 देशों ने पार्टिसिपेट कर लिया, और 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने ईवा ब्राउन नाम की लड़की से शादी की, और शादी के अगले ही दिन अपने हार को भांप गया था, और इसलिए तानाशाह हिटलर ने खुद को गोली मार ली। तो ये कहानी थी दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह एडोल्फ हिटलर की। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।